दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर। मैनेजमेंट, उसका नेचर और उसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। कहता है कि अगर तुमने इफ यू हैव failed to plan, it means you have planned to fail. अगर आप किसी योजना को बनाने में फेल कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने फेल होने की योजना बना रखी है। तो मैनेजमेंट का पहला स्टेप है प्लानिंग। अब आप बोलिए कि मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे सही तरीके से फुलफिल होंगे विदाउट वेस्टेज के, कम से कम टाइम में, ये देखा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कैसे हम फुलफिल करेंगे, ये देखना जो है ये मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला फीचर है कि ये एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव बेस्ड किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। कोई भी आपसे पूछेगा आप कहां जा रहे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जा कहां रहे हैं। कोई भी शिप का कैप्टन है, ही नोज कि इन विच डायरेक्शन एंड वेयर द शिप इज हेडिंग टुवर्ड्स। फिर दूसरा क्या है, मैनेजमेंट जो है सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक यानी यूनिवर्सल है। हर जगह इसकी जरूरत है, चाहे आपका घर हो, आपका स्कूल हो, आपका बिजनेस हो, कहीं भी हो। फिर क्या है, बहुआयामी। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है आपको। बेसिकली अगर बोला जाए तो एम से मैन, एम से मशीन, एम से मटेरियल। मैन, मशीन और मटेरियल का बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार कर दो, आप अच्छे मैनेजर हो। यहां जो एमएमएम है उसके लिए हिंदी में लिखा हुआ है कार्य का प्रबंध। आपको क्या करना है आप वो देख लो। लोगों का प्रबंध जो कि मैंने कहा एम फॉर मैन, और परिचालन का प्रबंध कि वो सही ढंग से चले। फिर ये क्या बोल रहा है, सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आज आपने मैनेज कर लिया और रुक जाएगा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रोज कहीं ना कहीं से आपका ऑर्डर आएगा, रोज कहीं ना कहीं आप माल सप्लाई कर रहे हो। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कोई ना कोई आपके फर्म से रिटायर हो रहा है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई आपसे जॉब के लिए पूछ रहा है, किसी की प्रमोशन हो रही है, कोई आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा है, आप कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यूनिवर्सल है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूअस है और डायनेमिक है। अब अगर देखा जाए कि इसके तहत क्या क्या काम होते हैं, तो उसके लिए एक कोड है POSDCRB। पी से होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है नियोजन। अब ये नियोजन जो है ये क्या है, हम कहां हैं और हमको कहां जाना है, इसके बीच का जो गैप है दैट इज प्लानिंग। आप प्लान कर रहे हो कि मुझे कल को सीपीटी का एग्जाम देना है, सीए का एग्जाम देना है, या कोई स्टूडेंट जो वो प्लान कर रहा है कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालना है। ओके, तो वो क्या करेगा, अभी से तैयार करेगा। फिर क्या है, संगठन। संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। जस्ट
वो सीन याद करो। आपको पेपर देने जाना है, आप क्या करते हो, आप अपना फ्लैट ढूंढते हो, फ्लैट में आप एडमिट कार्ड लेते हो, 2 पेंसिल लिया, पेन लिया, स्केल लिया, इरेजर लिया, जेब में कुछ कैश लिया, पानी का बोतल लिया, आप ये चीजें ऑर्गेनाइज करते हो। जस्ट इमेजिन करो कि आपका पेपर है, पेपर से 2 दिन पहले आपको पता चला कि आपका नोट्स कहीं जा रखा है, बुक आपने किसी को दिया था, वो वापस नहीं आया, और स्कूल से जो सपोर्ट मटेरियल था, ठीक है, उसको मम्मी ने समझा वो गिर गया था, उसमें पानी लग गया, वो गीला हो चुका, मम्मी ने उसको कबाड़ी समझ करके बेच दिया। इमेजिन करो आपका पेपर कैसा होना है। तो आपको पहले से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, चीजों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, चाहे वो जो कुछ भी हो। फिर आगे उसके बाद क्या है, एस से स्टाफिंग। स्टाफिंग इसका क्या मतलब होता है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, सही बंदा सही जगह पे सही समय पे, यह है स्टाफिंग। उसके बाद क्या है, डी से डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, निर्देशन देना, बताना, मोटिवेट करना, देखना, सुपरवाइज करना। फिर सी से क्या है, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, ये देखना कि हमने जो प्लान किया था और जो चीज हुआ है वो सही है या नहीं। ठीक है, हमने क्या प्लान किया था, अभी एक्चुअली क्या हुआ है, डेविएशन अगर आया है तो कितना आया है, वो डेविएशन का कॉज क्या हो सकता है, और उस डेविएशन को हम करेक्ट कैसे करेंगे, ये सारा चीजें वो कंट्रोलिंग देखता है। फिर यहां पर है रिपोर्टिंग और बजटिंग। आप यहां तक पीओएसडीसी तक याद रखिए। अब कोई भी सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सब्जेक्ट जो है वो एक साइंस है या वो एक सब्जेक्ट आर्ट्स है। ये डिस्कशन हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ होता है, और ये क्लास 12 के बिजनेस का पहला चैप्टर है, तो यहां भी ये होगा। तो अगर हम कहें तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट्स भी है, और मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है। अगर आपसे पूछे कि क्यों आपको लगता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, तो किसी भी साइंस को साइंस होने के लिए ये जरूरी है कि उसमें एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ नॉलेज हो। कोई भी साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। हम देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके डाटा कलेक्ट किए, वो डाटा को टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि वही सेम चीज अगर सेम दूसरी जगह पर होता है तो वही सेम रिजल्ट आता है या नहीं। और साइंस का एक और फीचर है कि उसकी व्यापक वैधता होती है, मतलब वो कहीं भी उस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज मैनेजमेंट के साथ भी है। फिर कला के रूप में व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो क्योंकि आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, और दूसरा ये सारा जो चीज है अगर देखिएगा तो वो व्यक्तिगत प्रयोगों से लोगों ने अपने अपने ढंग से एक्सपेरिमेंट किया, अपने अपने सुझाव दिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। आप दूसरे चैप्टर में पढ़िएगा फ्यूल के बारे में, टेलर के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़िएगा, पीटर ड्रकर, सिनेज, और बहुतों के बारे में पढ़िएगा। तो हर एक का जो है अपना इंसाइट है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, हर एक के लिए अलग सिनेरियो है, और उस सिनेरियो में कैसे हम सबसे बेस्ट आउटकम लें, ये इंडिविजुअल मैनेजर का अपना स्टाइल है। अब फिर पेशे के रूप में मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिए कहीं भी एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैनेजमेंट में भी है। किसी भी प्रोफेशन में एक पेशेवर संघ होता है, एक जैसे अगर आप सीए कर रहे हो तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो आपको सर्टिफाई करता है। अगर आप डॉक्टरी किए हो, कहीं आपको जॉब नहीं लगा तो लेकिन फिर भी आपका एक सर्टिफिकेट है एमबीबीएस का, और आप क्या करते हो, AIMM ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन से आप रजिस्टर करवाते हो, आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसके बिहाफ पे आप कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी वैसा मैनेजमेंट के साथ नहीं हुआ है कि आप MBA करके आए, घर के आगे बोर्ड टांग दिए कि भाई हम मैनेजर हैं, मुझे बुला लो काम पे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका भी धीरे धीरे जिस ढंग से इवॉल्व हो रहा है कि इवॉल्व होकर के आएगा। फिर चूंकि ये प्रोफेशन है तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, सेवा करना। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में। तो मैनेजमेंट का लेवल यहाँ जो देख रहे हैं ये टॉप लेवल है।
ये टॉप लेवल जो है इसमें कौन होता है, तो भाई चेयरमैन होते हैं, सीईओ है, चेयरमैन, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इनका काम क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा और उसके लिए प्लान बनाएगा। ये मीडियम लेवल जो है, यहां पर मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स में बहुत सारे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज, फाइनेंस, सेल्स वाले हैं। और ये जो लोअर लेवल देख रहे हो ये डायरेक्ट कंट्रोल में है। इनका काम जो ये मिडिल वाला है इसका काम है कि ऊपर जो पॉलिसी बनाया है उसको एक्सप्लेन करो, वो बताओ कि क्या है। फिर क्या है, निम्न स्तर पे क्या है, यहां पर आते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर। ठीक, इनका काम है चीजों को देखना। और ये वो लोग हैं जो आपके वर्कर के कांटेक्ट में होते हैं। और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पिरामिडल स्ट्रक्चर है मतलब क्या है कि बेस लेवल पे ज्यादा लोग होंगे, टॉप लेवल पे कम लोग होंगे ऑब्वियसली। एक और बात, ये यहां देख रहे हो आप, अधिकार नीचे जा रहा है, अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड्स होता है। जो सबसे टॉप पे उसका सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, जो सबसे डाउन में है उसकी अथॉरिटी सबसे कम है। और यहां पर क्या, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसको अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसका फ्लो क्या है, डाउन से अपवर्ड। जो नीचे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, जो ऊपर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये जो सबसे नीचे लेवल वाला है वो क्या है, ये वर्कर की डायरेक्ट टच में है, तो उससे सुझाव देता है। अगर उसका कोई मान लीजिए ग्रीवांस है, उसके कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको सामने रखता है और उस प्रॉब्लम को सुलझाता भी है। अब यहाँ पर एक और वर्ड है, समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय। ओके, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में आप कंफ्यूज मत कर जाना। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, कोऑपरेशन मतलब सहयोग। अब इसमें अंतर है, क्या अंतर है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ आ जाइए कि भाई मैनेजमेंट का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि हम इंपॉर्टेंस, नेचर ये बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस यानी महत्व यानी सिग्निफिकेंस हो यहाँ। तो सबसे पहला जो है ये सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा, मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, जो मैनेजरियल स्किल है उसको डेवलप करके देता है। आपका मैनेजरियल स्किल डेवलप करके देता है। फिर क्या है, गतिशील संगठन का सृजन करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायनेमिक है, माहौल बदल रहा है, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है। आप शांत बैठोगे लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, आपका सप्लायर जो उसके पॉलिसी में चेंज आ रहा है, वर्कर यूनियन है वो नई नई चीजें ला रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हर चुनौती, हर बदलाव के साथ अपने आप को ढालते चलना होगा। अभी देखिए ना, पिछले साल तक कोविड नहीं था, ये क्लासेस ऑनलाइन होती थी क्या, नहीं होती थी। जिसको सरवाइव करना भैया ऑनलाइन मोड में आइए। पहले कैश से पेमेंट होता था, मोदी जी ने कहा कि भाई बंद होगा। पहले तो नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आया और उसके बाद जो अभी देख रहे ना, पेमेंट लेना है, नोटबंदी हो गई, लोगों को मिल ही नहीं रहा पैसा, तो लोग सारे आ गए भीम ऐप, यूपे, रूपे और पता नहीं कितने 10 तरह के ऐप आ गए। पेटीएम करो। तो क्या है, चेंज करना है, समय के साथ चेंज करना है, सर्वाइव करोगे। जो दुकान वाला अभी देखोगे, आप वहां जाओगे नोएडा तरफ या इधर कहीं देखोगे तो पनवाड़ी के दुकान पे भी पेटीएम है, हम पेटीएम लेते हैं जी। भुट्टा वाला भुट्टा बेच रहा, बोल रहा हम भी पेटीएम से पेमेंट लेते हैं। सर्वाइव करने का तरीका, लोगों के पास कैश नहीं है, वॉलेट है, वॉलेट में 2000 के 500 के नोट है रखे हुए, भुट्टा लिया 10 रुपया का, अब दे देगा, बोलेगा 490 रुपया लो, किसको किसको देता रहेगा, सर पेटीएम कर दो। तरीका है सर्वाइव करने का। तो गतिशील संगठन का सृजन। फिर मैनेजमेंट क्या करता है, समाज के विकास में सहायक होता है। और कोई आपके पास काम कर रहा है और नेशनल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उस बंदे का अपना भी ऑब्जेक्टिव है। मैं काम करूंगा, मुझे मेडिकल मिलेगा, मेरा इंश्योरेंस हो जाएगा, मुझे कल को होम लोन के लिए पैसा अप्लाई हो जाएगा, मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ पर्क मिलेगा, सो ऑन। तो इतना कुछ है। अब आइए हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे
क्या आप चाहते हैं कि इसी वीडियो में कर लूं या दूसरे वीडियो में करूं? ये 14-15 मिनट का हो रखा है दूसरे वीडियो में।